बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है, वजह क्या है कि इतने बड़े बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम या मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों इतनी अहमियत रखता है। तो ये आज हम पढ़ेंगे। अब पहले हम पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या है। इस तरह स्कूल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इसी तरह सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है। क्या सिस्टम क्या चीज़ है? तो ये ग्रीक टर्म है systema, which means to place together. It can be defined as a set of interrelated components having a clearly defined boundary that work together to achieve a common set of objectives. System दरअसल interrelated components, मुतल्लिका कंपोनेंट्स। अब हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में सारे मुतल्लिका डॉक्टर होंगे, नर्सेज होगी, उन पेशेंट होंगे, तो ये सारे मुतल्लिका कंपोनेंट्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक टीचर जो है वो हॉस्पिटल में काम करेगा, नो। एक जो टीचर है या एक डॉक्टर है जो वो स्कूल में काम करेगा, नो। तो सारे रिलेटेड कंपोनेंट्स टुगेदर काम करेंगे और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। अ सिस्टम कैन बी डेवलप बाय अप्लाइंग अ सेट ऑफ मेथड्स। अब जो सिस्टम है, जो स्कूल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, उसको बनाने के लिए मेथड्स, प्रोसीजर एंड रूटीन्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। हर एक सिस्टम का अलग मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, रूटीन होती है उनकी, ताकि वो अपने काम को सरअंजाम दे सके। सुबह से शुरू होते हैं, शाम को किसी की टाइमिंग 2 बजे होती है, किसी की 9 बजे होती है। तो हर एक सिस्टम का अपना तरीक़ाकार है। व्हेन ऑल दिस फंक्शंस आर अप्लाइड टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, देन द सॉफ्टवेयर विल बी कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। लेकिन जब तमाम ऐसे स्टेप्स, प्रोसीजर, रूटीन को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाए तो उसको सॉफ्टवेयर सिस्टम कहते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, ये कंसेप्चुअल मॉडल है जो इस्तेमाल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए। इट डिस्क्राइब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडी से लेकर उसके डिप्लॉयमेंट तक पूरा एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना, वो ये है कि काम को ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे फेजेस में, जिसकी वजह से काम करना आसान हो जाता है। जो डेवलपमेंट टीम मेंबर्स हैं वो उनको अपना काम क्लियरली डिफाइन हो जाता है। SDLC मेक इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर टू वर्क कंकरेंटली ऑन ईच फेज। और SDLC की वजह से जितने भी प्रोग्रामर है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे कंकरेंटली एक साथ काम कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ रफ टाइम एस्टीमेट। बिल्कुल SDLC जो कि हर एक काम टाइम पे हो जाता है, इसका मतलब है कि टाइम पे ये कंफर्म हो जाता है कि इतने टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। इट डिलीवर क्वालिटी सॉफ्टवेयर, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर, बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिल जाती है। इट प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर। बिल्कुल जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस है उससे पता चलता है कि एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर के लिए एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि मतलब पहला ये काम करो, उसके बाद डिज़ाइन करो, उसके बाद कोडिंग करो, उसके बाद टेस्टिंग करो, तो सारे फेजेस बेहतरीन तरीके से हो जाते हैं। SDLC तो बेहतरीन तरीके से सारे जो मेंबर है वो काम कर लेते हैं। SDLC हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर टू एस्टेब्लिश अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली ड्यूरिंग द सिस्टम डेवलपमेंट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक इस तरह मैनेजमेंट कर लेता है कि जो टाइम है वो स्ट्रिक्टली, सख्ती से
وہ کرتے ہیں، وہ جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکٹلی فالو کر لیتے ہیں. SDLC کلیئرلی ڈیفائن اینڈ اسائن دا رول اینڈ رسپانسبلٹی آف آل دا انوالوڈ پارٹیز. جتنے بھی انوالوڈ پارٹیز ہیں، چاہے وہ پروگرامر ہے، انالسٹ ہے، ڈیزائنر ہے، ہر ایک کو اپنا رول پتہ چل جاتا ہے. اٹ انشورز دیٹ دا ریکوائرمنٹس فار دا ڈیولپمنٹ آف لائف سائیکل آر ویل ڈیفائنڈ اینڈ سبسیکوینٹلی سیٹسفائڈ. اور یہ دراصل اس کی وجہ سے یہ انشور کرتا ہے، یقین دلاتا ہے کہ جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں اور جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے لیے چیزیں ہیں وہ بالکل سبسیکوینٹلی سیٹسفائڈ ہے. تو یہ تھا سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی امپورٹنس. امید ہے آج آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.